हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के प्लेसमेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईआईटी मद्रास के पैकेज के बारे में डिटेल में बात की थी। इंटर्नशिप, जॉब ऑफर, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज एंड प्लेसमेंट परसेंटेज, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिटेल में बात की थी। एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। तो जब भी कोई कंपनी कैंपस को विजिट करती है तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक फीडबैक देके जाती है। एंड इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वजह से आज इस वीडियो में जो भी बात होंगी वो काफ़ी एक्यूरेट होगी, क्योंकि ये अजम्पशन नहीं, फैक्ट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। मोर ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड लेस प्रैक्टिकल स्किल्स। सोचो कि एक स्टूडेंट्स है जो पूरा सेमेस्टर लेक्चर्स अटेंड करता है, अच्छे से नोट्स बनाता है एंड थ्योरी एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर लेके आता है, पर बात जब प्लेसमेंट की आती है और एक रियल लाइफ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तब वो अटक जाता है। तो यही प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होती है। हम कॉन्सेप्ट्स तो समझ लेते हैं, पर जब बारी आती है उनको कोर्स में इम्प्लीमेंट करने की तब दिक्कत आती है। एंड इवन सीटी और पाइथन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद भी हम लोग उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करते हैं एंड कोडिंग प्रैक्टिस हम लोग की कंपेरेटिवली लो रहती है। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज लैकिंग इन रियल लाइफ सिनेरियोज। फॉर एग्जांपल, तुम मान लो कि तुमको एक कोडिंग प्रॉब्लम मिलती है रिलेटेड टू लिंक्ड लिस्ट। अब तुमको उसके सारे फंडामेंटल्स पता है, सारे कॉन्सेप्ट पता है एंड इवन तुम अच्छे से कोड भी क्लियर कर लेते हो, पर इंटरव्यूअर अगर तुमसे ये पूछ ले कि इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है, हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, और आप वो नहीं सही से बता पाए, तो ये भी आपको एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो सिर्फ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और जो थर्ड प्रॉब्लम होती है वो होती है लिमिटेड टू कॉलेज एकेडमिक्स। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल कॉलेज के सिलेबस तक ही लिमिटेड रहते हैं। वो लेक्चर्स अटेंड करते हैं, सारे असाइनमेंट अच्छे से करते हैं, बट प्लेसमेंट्स के लिए केवल इतना ही इनफ नहीं है। अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को खुद से सीखना होगा, खुद से एक्सप्लोर करना होगा। एंड इवन अगर आपने ओपी एग्ज़ाम्स भी दिए हैं तो भी आपको अभी तक ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ओपी एग्ज़ाम्स का लेवल और हम लोग जो पढ़ते हैं लेक्चर्स वगैरह उनके लेवल में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। और यही एक रीज़न भी है कि हम लोग क्विज एग्ज़ाम्स वगैरह तो अच्छे से निकाल लेते हैं, बट कंपैरेटिवली हम लोग को ओपी एग्ज़ाम में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओपी एग्ज़ाम्स काफ़ी सेल्फ स्टडी भी डिमांड करती है एंड आप केवल अपने लेक्चर्स और सिलेबस पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको खुद से चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कौन तो है ऑनलाइन डिग्री का, क्योंकि हम लोग का इंटरेक्शन भी काफ़ी लिमिटेड है और एकेडमिक्स के मामले में भी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स पे ही काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं। एंड इसकी वजह से हम लोग उतना इंगेज नहीं कर पाते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है एंड कहीं ना कहीं ये हम लोग की सॉफ्ट स्किल पे भी थोड़ा इफेक्ट तो डालता ही है। पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी जनरल प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स डीएसए में वीक होते हैं, उनका लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और जिसकी वजह से वो कोडिंग राउंड में बाहर हो जाते हैं। ये काफ़ी कॉमन फीडबैक रहा है कंपनीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कोड लिखने के लिए आता है जिसमें आपके हीप सॉर्टिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं एंड आप अगर यही कोड करने में स्ट्रगल करते हैं तो इंटरव्यू को लगता है कि आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बेसिक और फंडामेंटल्स ही वीक है एंड फिर यही लीड करता है आपके रिजेक्शंस को। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोडिंग वगैरह की तो आपके छोटे मोटे लॉजिकल एरर्स और सिंटैक्स मिस्टेक्स जैसी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपका रिजेक्शन का कारण बनती हैं। एंड एक ये भी पॉइंट रिटर्न था, जैसे आप एक लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से उसमें कोडिंग सीखते हैं, तो आपको उसकी पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाइथन को ही सीख रहे हैं, उसको ही मास्टर कर रहे हैं, तो आपको उसके सारे फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर पाइथन की बात चल रही है और आपको एलएलएम पाइपलाइंस इनका बेसिक वगैरह भी नहीं आता है तो फिर ऑब्वियसली ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट होगा। तो अगर हम लोग इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकालें तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको कॉलेज एकेडमिक्स और सिलेबस के अलावा खुद से भी काफ़ी सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कोर्स या फिर सिलेबस को अनइम्पॉर्टेंट समझने लगे, क्योंकि हमारा कोर्स एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम वे में डिज़ाइंड है। क्योंकि आप बेसिक मैथ्स, स्टैट्स लेके डाटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस तो देगा ही, साथ ही सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी करवाएगा। और जहाँ तक प्रैक्टिकल लर्निंग की बात है तो उसी के लिए ये ओपी एग्ज़ाम्स, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह कंडक्ट कराया जाता है। बस बात इतनी सी है कि जब हम लोग प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ज़रूरी है। और आज के टाइम पे इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन हाई है और आपको उनके स्टैंडर्ड तक खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली है। तो अब आप प्लेसमेंट्स और प्रॉब्लम्स ये दोनों चीज़ें समझ चुके हैं, और अब जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कैसे करना है, इनके सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको इसके लिए भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, क्योंकि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मुझे लगा कि हाँ आपको वीडियो चाहिए, एंड मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी ड्रॉप कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।